बक्सर जो है, बक्सर को कैसे देखना चाहते हैं? आज आपका शहर नली गली ढंग की व्यवस्था नहीं है, आपके शहर में सफाई की व्यवस्था नहीं है, आपके शहर में ढंग मतलब वो अभी जूझ रहा है। जो वर्तमान में नगर परिषद की सरकार है, कभी आप उसके अंग हुआ करते थे। वो अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार मतलब जितनी सोच है उनकी, जितना सोच सकते हैं। हाँ, उस हिसाब से वो अच्छा कर रहे हैं। आप तो गए थे वो मुजरा बंद कराने कोठे पर और सिक्के की खनक देख के आप ही मुजरा करने लगे। मुजरा करने लगे। अच्छा 55 लाख पर आप सवाल उठा रहे थे, 1 करोड़ 15 लाख पे आ गए। 1 करोड़ 16 लाख 16 लाख पे आ गए। हाँ 55 लाख पे आप सवाल तो उठा रहे 55 थे और लाख 1 करोड़ 16 लाख पे आ गए। 55 लाख बुरा था, बुरा था। 1 करोड़ 16 लाख अच्छा है। अच्छा, क्योंकि एक बार ना मैंने पेपर में पढ़ा कि भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से हमारा दूसरे स्थान पर है। को लगता है कि ये अच्छा और सुंदर जो है वो बक्सर है। नमस्कार, आज से हम एक नया बातचीत और उस बातचीत की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है देसी डोज। इसमें बक्सर और बक्सर से इतर ऐसे लोग जो समाज के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये एक तरह का पॉडकास्ट भी होगा और पॉडकास्ट नहीं भी होगा। नहीं इसलिए क्योंकि हम उसमें सवाल कम, लोगों के विचार ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। इसी श्रृंखला में पहले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, लेकिन ये है बक्सर के रहने वाले। इनका दिल जो है वो बक्सर के लिए धड़कता है। नाम है इनका विजय पांडे। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लोग इनको विजय पंडित के नाम से जानते हैं। दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और बक्सर को लेकर, बक्सर के मुद्दों को लेकर, बक्सर की बेहतरी को लेकर हमेशा ये बातें करते हैं लोगों से, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या नगर परिषद के लोग हों। जो मुद्दे हों उन मुद्दों पे लिखते और बोलते भी हैं। तो हम स्वागत करते हैं आपका अपने पॉडकास्ट के पहले वीडियो शूट में। सबसे पहले तो आपके देसी डोज और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका देसी डोज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और देसी तड़का इसमें लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बक्सर की बेहतरी के लिए अगर आपने शुरुआत की है तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ता रहे आपका चैनल। ये बक्सर जो है, बक्सर को कैसे देखना चाहते हैं? अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐतिहासिक है, पौराणिक है और धार्मिक है, तो इन सब के बीच आपका एक मंतव्य क्या है? हमारा बक्सर कैसा होना चाहिए? देखिए इसमें तो नो डाउट बक्सर तो हमारा धार्मिक है ही, पौराणिक है, धार्मिक है। बक्सर को तो लोग इसी वजह से जानते हैं, धर्म नगरी के लिए जानते हैं। रामायण के काल से लेके और आज भी हम अपना परिचय कहीं देते हैं तो बक्सर वहीं देते हैं कि राम जी गए थे वहां पे विश्वामित्र मुनि के पास। तो हम तो उसी बक्सर के नाम से जानते हैं, ये जेहन से कभी निकल ही नहीं सकता है। धार्मिक पौराणिक बक्सर है हमारा। और रही बात बक्सर को किस रूप में देखते हैं, मातृभूमि को लोग किस रूप में देखते हैं, इससे बेहतर अपनी मातृभूमि को कौन नहीं होगा जो अच्छा नहीं देखना चाहेगा, सुंदर नहीं देखना चाहेगा। तो मेरी मातृभूमि के लिए तो यही कल्पना रहती है, सोच रहती है हमेशा। अच्छा और सुंदर 2 शब्द आपने प्रयोग किया है, तो क्या आपको लगता है कि ये अच्छा और सुंदर जो है वो बक्सर है? नहीं, क्योंकि देखिए अभी तक मतलब आजादी के बाद से जिस तरह से धार्मिक जो धर्म नगरी है बाकी की जगह मतलब आप देखेंगे कि कंपेयर करते हैं हम काशी मथुरा और बाकी जगहों से अगर देखते हैं तो उस तरह से हमारा विकास नहीं हुआ है, बक्सर का कोई विकास नहीं हुआ है। एक अदद बक्सर में आप मतलब हर चीज का अभाव है। आज आपका शहर नली गली ढंग की व्यवस्था नहीं है, आपके शहर में सफाई की व्यवस्था नहीं है, आपके शहर में ढंग मतलब वो अभी जूझ रहा है। अपने को बड़ा करने के लिए हमारा शहर आज भी जूझ रहा है। अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा ना रहा ना है। मतलब ही नहीं है, अपनी मौलिक आवश्यकताओं के लिए जूझ रहा है। तो इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार दोषी है, नगर प्रशासन दोषी है, नहीं, या इसके लिए तो मैं
सरकार को दोषी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सरकार एक हमेशा अच्छे के लिए ही बनती है, और सरकार अपनी प्रयास भी करती है। इसमें कमी कहीं न कहीं ज़रूर ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधि का सोच, उसकी कार्यशीलता, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर बेहतर करने के लिए आपकी सोच बेहतर होगी, तो आप सोच होगी बेहतर तो आप ज़रूर अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच ही बेहतर नहीं होगी, आप अच्छा कैसे कर सकते हैं? जो वर्तमान में नगर परिषद की सरकार है, कभी आप उसके अंग हुआ करते थे, आज आप नहीं हैं। मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्या कारण है, उस क्या, वो उन चीजों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो इस सरकार में आपको बक्सर शहर में जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं दिखती हैं? ऐसी क्या कमियां हैं? देखिए, मैं तो आपको सच कहूँ तो देश की राजधानी में रहता हूँ, हम्म। ठीक है? ठीक है। तो कहीं न कहीं मतलब मेरे नज़रिए में तो मैं कंपेयर वहाँ से करता हूँ। निश्चित होना भी वहाँ चाहिए। की स्वच्छता, सुंदरता, वहाँ की विधि व्यवस्था, वो वहाँ का ट्रैफ़िकिंग, वो सारी चीज़ें मैं तो उस वहाँ से कंपेयर करता हूँ ना। अब निश्चित तौर पे। वो क्योंकि हर आदमी का एक मेंटल लेवल होता है, वो मेंटल लेवल जो बेस्ट होता है उसी से कंपेयर करता है, एकदम। ठीक है? हम्म। तो बेस्ट से कंपेयर करने के बाद अगर अच्छा भी ना मिले, गुड भी ना मिले, तो फिर तो मतलब सोचने वाली बात है ना। मन तो मतलब खट्टा होता है। मतलब आपका कहना ये है कि जो वर्तमान में नगर परिषद की सरकार है, वो जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जैसा कि लोग सोच रहे हैं, उस पर खरा नहीं उतर पा रही। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से खरा नहीं है। हाँ, उन्होंने जो भी हैं सरकार में, हम्म। ठीक है? वो अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार, मतलब अच्छा। जितनी सोच है उनकी, जितना सोच सकते हाँ, हैं। उस हिसाब से वो अच्छा कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि अब उससे ऊपर की सोच होगी तो अच्छा और अच्छा होता। लेकिन जो जो सोच है, जो लक्ष्य है उनका, हम्म। उस हिसाब से वो बेहतर कर रहे हैं। लेकिन उनका तो दावा है कि आज तक बक्सर नगर परिषद में इतना कभी काम ही नहीं हुआ है जितना हमने किया है। तो इससे पहले इस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी ना। इससे पहले पहली बार चेयरमैन चुन के आया है। इससे पहले पब्लिक तो ने चुना है, जनता ने पब्लिक ने, चुना, हाँ जनता ने जनता ने चुना चुना है, है, ठीक ठीक है ना? इससे पहले जनता चुन के नहीं है। आती थी। नहीं। नगर परिषद में जब से परिसीमन बदला, चुनाव हुए, चुनाव के बाद से यहाँ की विधि व्यवस्था बदली, और साथ ही साथ बजट भी बढ़ा। तो आपके पास जब बजट आता है तो उसको सही ढंग से खर्च करने के लिए जो जगह होनी चाहिए, तो वो जगह आपने एक छोटा सा टारगेट बनाया। वो टारगेट बनाया कि मैं मुझे यहाँ ये खर्च करना है, ठीक है? हम्म। इसको बेहतर करना है। अच्छी बात है, आपने सोचा कि ये बेहतर करना है, लेकिन उससे बेहतर करना है वो सोच नहीं है आपकी। तो नहीं, उसको मैं मैंने कई जगह पर अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग फील्ड के लोगों से, जिनको बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं है नगर परिषद क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैंने जब कहा कि भाई, लोग तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम हुआ है, तो कुछ लोगों ने जो एक बात बड़ी मार्के की कही मेरे से, उन्होंने कहा कि काम हुआ है इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन काम की गुणवत्ता भी तो देख लीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि काम बहुत ज्यादा हो रहा है और उस काम की गुणवत्ता ना हो, तो फिर कोई उसका मतलब नहीं बनता अजय है। अजय जी, देखिए मुझे एक बात बताइए। आपने मैंने आपको दिया 100 रुपए कि इस 100 रुपए को आप यहाँ के विकास में खर्च कीजिए, ठीक है? तो मैंने आपको विकास में खर्च करने के लिए दिया है, खाने के लिए तो दिया नहीं है। तो सरकार ने आपको अगर पैसा दिया कि आप इसको खर्च करो, तो अब आपको पता है कि ये खर्च करूंगा तभी मुझे मेरा विधि व्यवस्था बनेगा, हम्म। ठीक है ना? ठीक उसमें है। मेरा हिसाब किताब भी बनेगा जब ये खर्च होगा। तो आपने उसके लिए जगह खोजी हम्म। कि इसको कहाँ मैं खर्च करूंगा, तो उसका बेहतर, मतलब मैं अपने अपने तरीके से उसको खर्च भी कर दूं हम्म। और मेरा हिस्सा भी आ जाए। हम्म। तो वो दोनों चीजें पैरेलल चलने लगी, हम्म। ठीक है? आपने जनता को दिखाने के लिए काम चालू कर दिया, जनता को लगा कि काम हो रहा है, लेकिन जनता को गुणवत्ता से मतलब नहीं था। जनता ने सोचा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतने बड़े वादे करके आप आए थे, हम्म। जो सब जवाब दिखाए थे आपने, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई ठीक शक है? नहीं। कि मैं अंधेरा से उजाला करके लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लूट जो लूट का अड्डा बना है मैं उसको खत्म कर दूंगा। आप उसके भागीदार बन के रह गए। आप तो गए थे वो मुजरा बंद कराने कोठे पर, हाँ। और सिक्के की खनक देख के आप ही मुजरा करने लगे। मुजरा करने लगे, हाँ? अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है। एक चीज और है, अगर
जैसे कि अभी तो यहाँ का जो नगर परिषद का परिसीमन है उसमें सीट जो है रिजर्व है, तो जैसा कि सुनने में आ रहा है, कई लोगों से मैंने बात की तो लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार परिसीमन बदलने जा रहा है और सीट जो बक्सर की है वो बदलेगी, जनरल होने जा रही है। तो क्या अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम ये मान के चलें कि आप एक विकल्प के रूप में नहीं लोगों नहीं को नहीं नहीं, दिखाई देंगे? नहीं, मैं विकल्प तो कभी था ही नहीं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि एक मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, एक अच्छे ओहदे पे हूँ, अच्छा पैसा मिलता है। आम आदमी के लिए क्या है, मतलब एक यही सोच है ना कि मुझे अच्छा पैसा मिले, सेटल लाइफ हो, बीवी बच्चों के साथ घर में रहूं, चाय की चुस्की लेके बोलूं कि अरे फलाने तो अच्छा नहीं कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। जैसे ये देखिए। मतलब बेडरूम पॉलिटिक्स बोलते हैं उसको, कि हम्म। आप, या ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स बोलते हैं उसको, हम्म। कि ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पीते हुए आप बोलते हैं कि देश की समस्याओं हाँ, की चिंता हाँ, करते हैं। चिंता करते हैं और बोलते हैं कि अरे ही इज नॉट डूइंग वेल एंड ऑल। हाँ। हम्म। तो वो मैं नहीं बन के रहना चाहता। और मुझे सचमुच अपनी मिट्टी से लगाव है। इस मिट्टी में इस कदर लगाव है कि मैं अ, दिल्ली से महीने में 2 चक्कर 2 बार भाग के आता हूँ, और सच में यहाँ आने के बाद मुझे सुकून मिलता है। वापस जाता हूँ तो मैं उससे दुगुने स्पीड से अपने काम में लग जाता हूँ। तो वो एनर्जी एक मिलती है मुझे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पार्टिसिपेट मतलब एक कैंडिडेट के रूप में हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस व्यवस्था को बदलना तो पड़ेगा। निश्चित, ये तो पूरे बक्सर के लोगों का कहना है कि इस व्यवस्था को क्योंकि बदलना पड़ेगा। जो व्यवस्था लेके आप जिस सोच के साथ आए थे, वो सोच आपने अपने अंदर दबा के रखी थी कि मुझे क्या करना है, आम लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाना है। और आम लोगों को बेवकूफ बना के बड़े बड़े भाषण दिए गए, ठीक है, कि लूट का अड्डा मैं खत्म कर दूंगा, मैं चौक चौराहे की सरकार बनाऊंगा। आपने तो फाटक बना लिया अपना घर। 55 लाख पर आप सवाल उठा रहे थे, 1 करोड़ 15 लाख पे आ गए, 1 करोड़ 16 लाख। 16 लाख पे आ हाँ। गए। 55 लाख पे आप तो सवाल उठा रहे पचपन थे और लाख 1 करोड़ 16 लाख पे आ गए। 55 लाख बुरा था। बुरा था। 1 करोड़ 16 लाख अच्छा है। अच्छा है। क्योंकि आप अच्छा बोल लेते हैं, बोल लेते हैं, ठीक है, आप अच्छा या कहिए कि लोगों को सपने अच्छा दिखा दिखा, पाते हैं, या सब सपने दिमाग बेच लेते हैं। सपने बेच बेच लेते लेते हैं। हैं, हाँ। तो वो आजकल तो सपना देश में प्रचलन चला हुआ है सपने सपना बेचने का। आपने बेच तो लिया, हम्म। लेकिन उस सपने को बेचने के बाद जब धरातल पे लोग आपसे कल को सवाल पूछेंगे कि हमने आपको 5 साल दिया, उस 5 साल में आपने क्या किया, आप सिर्फ नली गली दिखाएंगे। जो 2 महीने 3 महीने में वो नली गली टूट के आज किसी भी नली, जहां भी काम हुआ है, जितनी योजनाएं हुई है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 48% कमीशन वहां पे, उस पैसे में किसी भी योजना में 48% का कमीशन होता है कि नहीं होता है? चेयरमैन प्रतिनिधि आके बोल दे कि नहीं होता है। 48% कमीशन होता है? मैं तो दावा कर रहा हूं, मेरे साथ सामने बैठ के वो कभी तब बात तो कर ले। सीधे तौर पे ये कहा जाएगा कि नगर परिषद में लूट मची हुई। बिल्कुल लूट मची है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा। मैं बोलूं इससे पहले की जो सरकारें हैं वो बेहतर थी, क्योंकि वो उनके पास बजट कम होता था, करने को बहुत मतलब कम कुछ मिलता था। लेकिन जब से ये बजट आया और इतनी बड़े बड़े 200-300 करोड़ खर्च अच्छा, करने के लिए ये आपके पास आ रहा आपने है। कही बात, मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोकूंगा, तो मुझे एक बात याद आ गई। एक व्यक्ति ने एक दिन मुझसे कहा, और मेरे लिए शॉकिंग था, कि कहा कि उसने कहा कि 20 से 22 वो ऐसी योजनाएं जानता है कि बनी हुई सड़क पर, जो सड़क बढ़िया है, अच्छी है, बनी हुई है, उसको 1 इंच ढलाई करके और उससे पूरा मतलब जो पैसा है उसका वो निकाल लिया गया। तो कोई तब बड़ी तो देखिए, अब जो आप कह रहे हैं तो मैं ये बातें सिद्ध मैं हो रही हैं ना मैं लोगों मैं के। सच बताऊं तो इतना अंदर तक नहीं घुसा हूं, क्योंकि 5 साल जनता ने दिया है जिनको, उनको 5 साल तो काम करना चाहिए। ठीक है, वो 5 साल अपना बेहतर दें, 5 साल करें। उसके बाद तो जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता हिसाब करेगी ही करेगी। वो तो उनको हिसाब तो करना नहीं है, और जनता बड़ा अच्छा हिसाब करती मतलब है। कहा यह जा सकता है कि जो वर्तमान चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, उनकी निष्ठा जो स्वयं के प्रति है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा अरे सकता उनको तो आईना देखना चाहिए कि मैंने क्या बोला था और क्या कर रहा हूँ। आईना देखेंगे तो खुद शर्म आएगी। निश्चित तौर पे आईना तो उनको। मैंने तो ऐसी ऐसी योजनाओं का तस्वीर मेरे पास आया है, जिसको मैं देखता हूँ कि जहाँ ना कोई मकान है, ना घर है, वो खेत में योजना बनी हुई है, प्लॉटिंग वहाँ करी जा रही है, और उसमें उन्होंने रोड बनवाया है वहाँ,
ब्रिक्स सोलिंग किया गया है। तो तो ये तो सीधे तौर पे मैं मिसयूज तो हुआ, फंड ऐसे का मिसयूज कहा ऐसे जाएगा ये। फोटोग्राफ हैं मेरे पास मौजूद है। तब तो ये सीधे तौर पे फंड का मिसयूज कहा जाएगा। मिसयूज है बिल्कुल, अपने पावर का मिसयूज हो रहा है। मतलब कि कोई कुछ कौन क्या बिगाड़ सकता है। और सिस्टम तो ऐसा है ना कि आप कहीं भी जाएंगे, अगर किसी को कंप्लेन करने भी जाएंगे तो उस आदमी की पहुंच वहां भी है, वो वहां पकड़ा देता है। आप उससे ऊपर जाएंगे वहां पकड़ा देता है। तो सिस्टम बंधा हुआ है सब कुछ। मतलब हाँ नीचे से हाँ, लेकर नीचे ऊपर से तक सभी। ऊपर तक चल रहा है। तो अभी वो उस अदालत में भले ही फैसला ना हो, हम्म। आप उसको भले मैनेज कर लेंगे, हम्म। लेकिन जनता को कैसे मैनेज करेंगे? सही बात है, 5 साल बाद इसमें क्योंकि से जो रिजल्ट है। पिछली सरकार थी, लोगों ने सिर्फ आक्रोश में आके कि किसी की सुनी नहीं जाती थी, आपको ये मौका दिया। और आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही कर रहे हैं, आप भी उसी उसके हिस्से बन गए आप तो जाके, या उससे 2 कदम आगे चले 2 कदम आगे चले गए। गए। ये बहुत बड़ी बात है कि उससे भी 2 कदम आगे आप चले गए। बिल्कुल, आपका तौर तरीका, चाल चलन सब कुछ बदल गया। खैर मेरा कोई पर्सनल उनसे वो नहीं है। बक्सर के लिए ही, मैं बेहतर करने के लिए ही उनका साथ भी दिया था। हम्म। मैंने सोचा था कि सोच को डेवलप करके कुछ बड़ा करेंगे, बक्सर को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। क्योंकि एक बार ना मैंने पेपर में पढ़ा कि भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से हमारा बक्सर है दूसरे स्थान पे था। दूसरे स्थान पर, नीचे से दूसरे नंबर पर। हाँ, तो नीचे से दूसरे स्थान पर था, तो बड़ा दुख हुआ था। ठीक है ना? तो उसी समय की बात है। और तब तक ये चुनाव की बात आई, तो मुझे लगा कि इस आदमी को अगर हम साथ देते हैं तो, लेकिन उस आदमी ने तो अपना लक्ष्य ही कुछ और बना रखा था कि हम मुझे आना है। और इसी दिन रात के लिए मैं आपको सच बताऊं, हमारे आपके जैसे या और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको इसी दिन रात के लिए वो साथ में बना हुआ था, दोस्ती यार या जो भी कहिए, बिल्कुल, बना हुआ मैं था। तो इसका गवाह हूँ। हाँ, तो खैर वो अपने अपना नजरिया है, हम्म। बदला नहीं जा सकता है। बिल्कुल। मतलब सीधे तौर पे कहना यह है कि जो वर्तमान व्यवस्था है बक्सर नगर परिषद की, उससे न जनता खुश है, न इनके जैसे मेरे जैसे लोग खुश हैं। तो विकल्प तो जरूर होता है, लोकतंत्र में तो विकल्पों की कमी होती नहीं है। विकल्प होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि तभी चीजें बेहतर बनती हैं। तो इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। हम फिर आपके साथ बैठेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि बक्सर को बेहतर बनाने के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं। जी, लेकिन अगर बिल्कुल। अभी उसको हम 2 लाइन में आपसे जानना चाहेंगे, कैसे बक्सर को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए, बेहतर बनाने के लिए जो मूलभूत, मतलब जो बेसिक नीड्स है, ठीक है ना? जो बेसिक नीड्स है, अगर उसको बेहतर शुरू से ही बनाया जाए ना, हम मान लीजिए एक काम, एक सड़क की ढलाई मैंने करी, ठीक है? एक सड़क, नली बनाया, गली बनाया, जो भी बनाया। ठीक है। अगर मैंने 3 महीने के लिए ही उसको बनाया, ठीक है? हम्म। 5 साल की योजना को मैंने 3 महीने के लिए बनाया, हम्म। उसकी गुणवत्ता को खराब करके, हम्म। तो चौथे महीने तो उसी में फिर दोबारा उसी पैसे को लगाना है। तो एक फंड का, मान लीजिए कि 1 लाख का एक फंड है जिसको मैंने खर्च किया एक्स जगह पे 5 साल के लिए, हम्म। लेकिन उसी में से 48,000 रुपये आपने अपने पास रख लिए, और 52,000 मतलब 52,000 रुपये में आप उस काम को करेंगे तो कैसी गुणवत्ता होगी, जो ये तो काम एक मतलब लाख का सीधे था? आधे पैसे में। तो आधे पैसे में। तो वो 3 से 4 महीने वो सड़क टिकती है, उस 3-4 महीने के बाद फिर दोबारा उसी योजना को, तो यानी कि एक योजना में 5 लाख रुपए 5 साल में खर्चा करना पड़ेगा, जो कि 5 साल के लिए 1 ही लाख रुपए में वो बन सकता था। बन सकता है। और ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम अगर नियत हो हमारी। नियत, तो और नियत साफ करनी पड़ेगी, साफ नियत के साथ, ठीक है ना? गुणवत्ता के साथ बेसिक नीड्स पे काम करना पड़ेगा। इस ये शहर आज के समय में ना जाम से कराह रहा है, बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी समस्या ठीक है? मास्टर प्लान उसका बनाना पड़ेगा। आप, अगर हम प्रतिनिधि हैं यहाँ के, तो प्रतिनिधि को तो वहाँ बैठ के, प्रशासन के साथ बैठ के इसको डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें ऐसा? कैसे बेहतर बनाएँ? ठीक है? मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा।
पुलिसिंग व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, ट्रैफिकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिसिंग व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर उस पर डिस्कस करके और एक प्लान चॉकआउट करके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़ी मैं तो आज भी देखता हूँ, देखिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, निश्चित तौर पे बिना जनता के जनता जागरूक हुए तो के नहीं होगा। बिना जागरूक हुए, मतलब क्या है ना कि जहाँ की जनता पढ़ी लिखी होगी, जागरूक होगी ना, वहाँ काम करने में भी मजा आता है। वहाँ काम करने में मजा ये आएगा कि आप जब उस व्यवस्था में रहेंगे और जनता आपका सहयोग करेगी, तो आप दुगुने एनर्जी के साथ उस काम को करेंगे। आज भी मैं देखता हूँ कि सफाई होने के बाद सड़क पे लोग कूड़ा डाल के जाते हैं, ये तो है, ठीक बड़ी है? समस्या है। तो ये जनता जनता की भी कमी है ना, उसको भी सही करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना पड़ेगा। निश्चित तौर पे। अगर ये आप डर डर के रहेंगे कि नहीं, नहीं हमरा के वोटवा ना दी है, हम्म। हाँ, बिल्कुल। अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाए तो। हम्म। अरे भाई, आप स्ट्रिक्ट हो किसके लिए रहे हैं? अपने शहर के लिए हो रहे हो हैं, रहे हैं, बिल्कुल व्यक्ति के लिए नहीं हो व्यक्ति के लिए नहीं हो रहे रहे। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए तो जनता को भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि नहीं, मेरे लिए अगर ऐसा हो रहा है, ये व्यवस्था बन रही है, तो अच्छी व्यवस्था बन रही है। चलिए फिर समय मिलेगा तो हम बैठेंगे आपके साथ और भी मुद्दों पे बात करेंगे और बक्सर को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद। सभी देसी डोज को देखने वाले दर्शकों से हमारा आग्रह है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ हमें सुझाव दिया जा सकता है तो निस्संदेह अपना सुझाव दीजिए, हम उस सुझाव पर जरूर अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।